की। ये कहानी है ना, ये ईर्ष्या या कहें तो जलन के अंधेरे पर एक एक जबरदस्त रोशनी डालती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक घना जंगल है और रात इतनी काली के सब कुछ उस अंधेरे में डूब चुका है। लेकिन उस घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक टिमटिमाती हुई किरण है। एक छोटा सा जुगनू जो बस अपनी ही धुन में अपनी रोशनी में नाच रहा है। अब इस कहानी में हमारे सामने दो किरदार आते हैं। एक तरफ तो है वो नन्हा सा जुगनू जो अंधेरे में भी अपनी चमक बिखेरने से बाज नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ परछाइयों में कहीं छिपा हुआ एक सांप। उसकी नजर उस रोशनी पर तो है, पर इरादे इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। और बस अचानक से वो शांति भंग हो जाती है। सांप उस छोटी सी रोशनी का पीछा करना शुरू कर देता है। जुगनू बेचारा घबराकर भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन सांप बिना कोई आवाज किए एक परछाई की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं थी कि बस अभी शुरू हुई और खत्म हो गई। नहीं, ये पीछा चला पूरे 3 दिनों तक। सांप ने जुगनू को इतना थका दिया, उसकी आखिरी हद तक, जब तक कि वो बेचारा बिल्कुल बेबस ना हो गया। जरा सोच कर देखिए उस जुगनू की हालत। पहले दिन दौड़ शुरू हुई, दूसरे दिन तक आते आते उसकी चमक फीकी पड़ने लगी, हिम्मत जवाब देने लगी। और फिर तीसरा दिन, तब तक तो वो पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका था। और जब भागने की सारी ताकत खत्म हो गई ना, तो उस जुगनू ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो रुक गया और पलटकर अपने शिकारी का सामना करने लगा। अब ये दौड़ जिस्म की नहीं, बल्कि हिम्मत की बन चुकी थी। हार तो वो मान ही रहा था, लेकिन उससे पहले उसे कुछ जवाब चाहिए थे। अपनी उस हताशा में उसने सांप से 3 सवाल पूछे। वो बस ये समझना चाहता था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इस बेवजह की नफरत का कारण क्या है। तो उसका पहला सवाल बिल्कुल सीधा, एकदम लॉजिकल था। उसने पूछा, क्या मैं आपके आहार चक्र यानी आपकी फूड चेन का हिस्सा हूँ? वो बस ये जानना चाहता था कि क्या ये सब सिर्फ जंगल का नियम है। सांप का जवाब एकदम छोटा और ठंडा था, बस एक शब्द, नहीं। और इस एक शब्द ने कुदरत के कानून वाली बात को वहीं खत्म कर दिया। अच्छा, तो जुगनू ने फिर से हिम्मत जुटाई। सोचा, अगर ये जंगल का कानून नहीं है तो शायद कोई और बात होगी। उसने पूछा, तो क्या क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? और एक बार फिर सांप का वही जवाब, सिर्फ एक शब्द में, नहीं। अब तो जुगनू पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। भाई, ना तो ये भूख का मामला था, ना ही कोई पुरानी दुश्मनी का। जब सारे लॉजिक, सारे तर्क फेल हो गए, तो जुगनू ने अपना आखिरी सवाल पूछा, एक ऐसी आवाज में जिसमें उसका सारा डर, सारी थकावट, सब कुछ शामिल था। तो फिर आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सांप का असली मकसद अब सामने आने वाला था। एक ऐसा मकसद जिसका न तो भूख से कोई लेना देना था और ना ही किसी बदले से। और तब सांप ने अपनी ठंडी सपाट आवाज में वो वजह बताई जो किसी भी लॉजिक, किसी भी तर्क से परे थी। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी चमक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बस इसी एक लाइन में इस कहानी का असली और कहूं तो डरावना सच छिपा था। तो इस कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? ये हमें सिखाती है जलन यानी ईर्ष्या के बारे में, कि वो कितनी विनाशकारी हो सकती है। जरा ध्यान दीजिए, सांप की नफरत की वजह जुगनू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, उसकी अपनी चमक। तो ये ईर्ष्या या जलन है क्या चीज? देखिए, ये वो भावना है जब किसी और के पास कुछ अच्छा देखकर, चाहे वो कोई चीज हो, कोई खूबी हो या अच्छी किस्मत हो, हमें अंदर से एक असंतोष या एक कड़वाहट महसूस होती है। सांप को जुगनू की उसी चमक से ईर्ष्या थी। तो इस कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि ईर्ष्या के आगे कोई तर्क, कोई लॉजिक काम नहीं करता। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि कुछ लोगों के लिए किसी और की कामयाबी उनकी अपनी नाकामी की तरह चुभती है। तो अगली बार अगर कोई आपके लिए नेगेटिव हो, तो ये जरूरी नहीं कि गलती आप ही की हो। कभी कभी किसी को भड़काने के लिए सिर्फ आपकी चमक ही काफी होती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि दूसरों में चमक है या नहीं। सवाल ये है कि हम सब अपनी और दूसरों की उस चमक को कैसे पहचानते हैं
और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम उसकी हिफाजत कैसे करते हैं, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।